लर्न आयुर्वेदा वेलकम्स यू। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आयुर्वेद का अवतरण देख लिया था आचार्य चरक के अनुसार। और अब हम जो आगे बात करने वाले हैं कि जब आयुर्वेद आ गया धरती लोक पे, तो उसके बाद चरक संहिता का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। तो क्या हुआ, जब आत्रेय जी ने, भगवान आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, अग्निवेश, भेल, जत्तुगण, पराशर, हरि, क्षारपाणी। तो उन सब में, उन 6 शिष्यों में सबसे पहले भगवान पुनर्वसु के जो उपदेशों को कंपाइल करके लाए थे, वो थे अपने आचार्य अग्निवेश। तो क्या हुआ, आचार्य जो अग्निवेश थे, भगवान पुनर्वसु के उपदेशों कंपाइल करके लाए, और वो सूत्र फॉर्म में उनको कंपाइल करके लाए थे। ठीक है। फिर अग्निवेश जी के बाद 800 साल बाद आचार्य चरक आए, उन्होंने उसका थोड़ा विस्तार रूप दिया। फिर द्रोणबल जी आए चरक जी के 800 साल बाद, उन्होंने उसको पूरा किया। तो अब देखते हैं कैसे पूरा किया, क्या क्या ऐड किया द्रोणबल जी ने, क्यों आचार्य चरक ने जो कंपाइलेशन था विस्तार फॉर्म में दिया उसे संहिता कहते हैं, और अग्निवीर जी ने जो रचा उसे अपन तंत्र कहते हैं। तो क्या हुआ, प्राचीन समय में ग्रंथ शैली की, ठीक है, ग्रंथ रचना की दो शैली मौजूद थी, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्रंथ रचना की दो शैली मौजूद थी। एक था सूत्र फॉर्म में, एक था विस्तृत फॉर्म यानी श्लोक फॉर्म में। तो आचार्य अग्निवेश जी भगवान आत्रेय के उपदेशों को सूत्र फॉर्म में कंपाइल करके लाए थे। ठीक है। इसलिए उसे अपन तंत्र कहते हैं। और जब चरक आए, चरक जी आए, तो उन्होंने सूत्र फॉर्म को एलेबोरेट किया, थोड़ा सा वर्णन किया, श्लोक फॉर्म में इन्हें डिस्क्राइब किया, इसलिए अपन इसे संहिता कहते हैं। और चरक जी ने जिस संहिता का निर्माण किया था उसमें 6 स्थान ही थे, और सिद्धि और कल्प स्थान नहीं था, और चिकित्सा स्थान के सिर्फ 13 अध्याय का वर्णन मिलता था हमें। ठीक है। फिर द्रोणबल जी आए, द्रोणबल जी ने चिकित्सा स्थान के 30 चैप्टर किए, मतलब 17 चैप्टर और ऐड किए, और सिद्धि और कल्प स्थान को ऐड किया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो अपन एक बार देखते हैं इसमें, जैसे चरक संहिता विकास का। तो उपदेष्टा कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है। इनका काल क्या था? 1000 ईसा पूर्व, उपनिषद काल। फिर तंत्रकर्ता आचार्य अग्निवेश, इनका काल क्या था? इनका भी 1000 ईसा पूर्व, उपनिषद काल। देखिए क्या हुआ, भगवान आत्रेय ने जिस समय उपदेश दिया उसी समय ये उनके उपदेशों कंपाइल करके लाए थे, इसलिए दोनों का काल सेम है। फिर तंत्रकर्ता के बाद प्रतिसंस्कर्ता आचार्य चरक, इनका काल था 200 ईसा पूर्व, शुंग का। फिर संपूरक द्रणबल, इनका काल था 4ठी सदी, गुप्त का। तो आपको ये याद रखना है। और आपको बेसिकली एक चीज याद करनी है कि चरक संहिता का निर्माण 3 स्तरों में हुआ है। लोग 4 स्तर बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। 4 स्तर नहीं, 3 स्तर में हुआ है चरक संहिता का निर्माण। सबसे पहले तंत्रकर्ता, फिर प्रतिसंस्कर्ता, फिर संपूरक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आप। तो अपने चरक संहिता का निर्माण देख लिया है। अब देखते हैं चरक संहिता के बारे में, चरक संहिता के थोड़ा अंदर झांक के देखते हैं कि चरक संहिता में कुल 8 स्थान। कितने स्थान हैं? 8 स्थान। वो 8 स्थान कौन कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एवं सिद्धि स्थान। ये टोटल 8 स्थानों का वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है। आगे देखते हैं। चरक संहिता में कुल 120 अध्याय। ठीक है। देखिए, चरक संहिता पार्ट है बृहत्त्रयी का। बृहत्त्रयी मतलब याद रखिए 120 अध्याय। बृहत्त्रयी में आती है आपकी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। इन तीनों में 120-20 अध्याय होते हैं। तो अगर आपसे इन तीनों में से कोई भी किसी के बारे में पूछे
चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय किसमें कितने अध्याय हैं, तो आपको 120 अध्याय बताने हैं। कुल 120 अध्याय हैं, बाकी हर स्थान में अलग अलग अध्याय होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 9295 सूत्र हैं, 12,000 श्लोक हैं। ठीक है, अब देखिए सूत्र और श्लोक में क्या डिफरेंस है। सूत्र फॉर्म भाई जिसमें अपन गागर में सागर समेटना, छोटी सी बात में बहुत कुछ कह देना, जैसे आप चिकित्सा सूत्र पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, वो होते हैं सूत्र फॉर्म। और जब इन्हें एलेबोरेट कर दिया जाए, इनको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए, तो वो होते हैं श्लोक फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। 1950 औषधि योग। इन 1950 औषधि योगों में 1600 औषधि योग आपको चिकित्सा स्थान में मिलते हैं, और 43 टीकाएं लिखी गई हैं चरक संहिता में, जिसमें 17 टीकाएं संस्कृत में लिखी गई हैं, जिसमें 6 अभी सिर्फ उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अब देखिए आप आगे कि अपन आगे देखेंगे जो अब कि आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में कौन कौन से अध्याय को ऐड किया। देखिए क्या है, 17 छोटा 13 होता है, तो अपन को 13 अध्याय याद करने में ज्यादा आसान पड़ेंगे, इसलिए अपन चरक जी के 13 अध्यायों के बारे में देखेंगे। तो दृणबल जी ने चिकित्सा स्थान में 17 अध्यायों एवं 2 स्थान कल्प सिद्धि स्थान को जोड़ा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब देखते हैं चरक द्वारा चिकित्सा स्थान में जोड़े गए 18 अध्याय। सर्वप्रथम निदान स्थान के 6 अध्याय आपको याद रखने, याद करने की ट्रिक है। जैसे तो आपको निदान स्थान में जो शुरू के 6 अध्याय हैं, सबसे पहले उनको याद रखना है। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षण, ये 6 अध्याय हो गए निदान स्थान के। फिर देखिए द्विगुणीय अध्याय, मदात्य, अतिसार, विसर्ग, अर्श, 6 और 5 11 अध्याय। फिर 2 अध्याय वो जिनको हमेशा आप साथ में पढ़ेंगे, चाहे आप जो आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में पढ़ेंगे वहां भी ये साथ आते हैं, रसायन और वाचिका। तो ये 13 अध्याय आचार्य चरक के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद का स्वरूप कैसा है, आयुर्वेद कैसा है। तो आयुर्वेद क्या है, अनादि और अनंत है। आयुर्वेद जिसकी मतलब इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ये पहले से ही विद्यमान था। ठीक है, शाश्वत है, पुण्यतम वेद है, और बाकी अन्य जो 4 वेद हैं ये पुण्य वेद है। इसका रीजन मैं आपको, जब अपन चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 शुरू करेंगे तो उसमें आपको आगे बताऊंगा मैं क्यों आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया है। ठीक है, और आपको एक बात याद रखनी है कि जो चारों वेद हैं, उन चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और आयुर्वेद जो है अर्थवेद का उपवेद है, उपांग है। ठीक है, और आचार्य कश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद भी माना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आचार्य चरक के बारे में बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है कि आचार्य चरक जो है भगवान अनंत के अवतार माने जाते हैं। किसके? भगवान अनंत के अवतार माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ, ठीक है, वो इरावती और चंद्रभागा नदी के बीच एक गांव है कपिस्थल, वहां पे इनका जन्म हुआ। आपको दोनों नदियों के नाम याद रखने हैं। कपिस्थल ग्राम में जन्म होने के कारण इनका वास्तविक नाम कपिस्थल चरक पड़ा। इनके पिता का नाम विशुद्ध था, गुरु का नाम था महर्षि वैशंपायन। ठीक, और आचार्य चरक जो थे कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के यहाँ राजवैद्य थे। आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार, ठीक है, इन्हें हम शेषनाग का अवतार मानते हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन चरक जयंती मनाई जाती है। आचार्य चरक जो थे यायावर कोटि के वैद्य थे। देखो क्या है, ऋषि 2 प्रकार के होते थे, यायावर और शालीन। यायावर वो होते थे जो घूम फिर कर ज्ञान का अर्जन करते थे, और शालीन वो होते थे जो एक जगह कुटी में निवास करके ज्ञान का अर्जन करते थे। ठीक है, तो आपको मैंने आज जितनी बातें बताई हैं याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना चरक सूत्र स्थान का अध्याय 1 शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।